इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फ्रंगी महल लखनऊ ने 15 पॉइंट्स रमज़ान मुबारक एडवाइजरी जारी करते हुए मुसलमानों से ये अपील की है कि जाहिर सी बात है, रमज़ान सबसे ज़्यादा मुबारक व मुतबर्रक महीना है। इस पूरे महीने को इबादत में गुजारें और इस माह मुबारक की सबसे अफजल इबादत रोज़ा है। रोज़ा हर आक़िल बालिग़ मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इफ्तार और सहरी का खुसूसी अहतमाम करें और इफ्तार में ज़्यादा ताख़ीर या ज़्यादा उजलत दोनों ही नुकसानदेह है रोज़े के लिए। उसी के साथ साथ इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि सहरी जो कि सुन्नत है उसका अहतमाम ज़रूर करें, लेकिन सहरी के वक्त बार बार ऐलानात ना किए जाएं और किसी किस्म का शोर और गुल ना किया जाए, जिससे कि पड़ोसियों को और अहले मोहल्ला को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। और तरावी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सुन्नत है, उसका ज़रूर अहतमाम किया जाए और तरावी के वक्त भी इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए, नमाजी भी और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी भी, कि नमाजियों की गाड़ियां वहाँ ही पर पार्क की जाएं जो जगह मुकर्रर है, जिससे कि ट्रैफिक में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। और रमज़ान में इस बात का भी अहतमाम किया जाए कि बड़े पैमाने पर जो इफ्तार पार्टियां हों उसमें गरीबों को ज़रूर शामिल किया जाए और हर मस्जिद में बाकायदा इफ्तार का अहतमाम हो। इसी के साथ साथ इस बात की तरफ भी तवज्जो देना ज़रूरी है कि जो साहिब हैसियत मुसलमान हैं उनको चाहिए कि अपने माल व दौलत का 2.5% निकाल कर मुस्तहिक़ीन में उसको ज़रूर तक़सीम किया जाए, ज़रूर बांटा जाए। और उसी के साथ साथ इस बात की तरफ भी तवज्जो देना ज़रूरी है कि ये रमज़ान का मुबारक और मुतबर्रक महीने में भी मस्जिद के इर्द गिर्द भी और अपने मोहल्लों में भी साफ़ सफाई का खुसूसी ध्यान रखा जाए, क्योंकि मज़हब इस्लाम में पाकी और सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। और चूँकि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला रोज़ेदारों की दुआओं को कबूल फरमाता है, तो ख़ासकर सहरी और इफ्तार के वक्त जब अपने लिए और अपने अहल व अयाल के लिए दुआ करें, तो उसी के साथ साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की, अमन अमान और उसके और भाईचारे के लिए और मुल्क की सलामती के लिए ज़रूर दुआएं करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इनको कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई और ये वहाँ बाहर ये दूसरे देशों की वीडियो लाके दिखाई गई कि प्रयाग की, लेकिन प्रयाग में श्रद्धालु आते रहे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करते हैं और आपने कल देख ही लिया है। पहले तो कह रहे थे वहाँ कुछ भी नहीं, गंदगी नहीं, वो नहीं। कल देखिए, आप सब लोगों को दिखाई दिया होगा गंदगी कौन साफ कर रहे थे। विगत दिनों चोरी और नकबजनी की घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इन सभी का अनावरण कर लिया गया है और इनमें जो अभियुक्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और इनके पास से लगभग सारा माल बरामद कर लिया गया है। इनमें जो अभियुक्त हैं वो रवि कुमार कोरी हैं, रमेश सोनी हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके खिलाफ गैंगस्टर और अन्य सारे मुकदमे भी हैं। इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा मुलजिम मोहम्मद तौसीफ है, जिसके पास से भी 25,000 रुपये और अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो कोतवाली नगर की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। सोने चांदी के जितने जेवरात चोरी गए थे सबको रिकवर कर लिया गया है और मंदिर की चोरी का भी सफल अनावरण करते हुए सारा सामान बरामद कर लिया गया। और जो आ रही है समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सचेद है। उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। सर, कांग्रेस आज अपने अभियान की शुरुआत कर रही है आजमगढ़ से और वो हर विधानसभा में 3 सभाएं करेंगे। नहीं, वो 3 नहीं 30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता में सवाल है। सर, जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, अब उसमें साफ जाहिर हुआ है कि 14 मेडिकल हॉस्पिटल्स में दिल्ली में आईसीयू नहीं थे और मोहल्ला क्लिनिक में बेसिक टॉयलेट्स नहीं। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर जितनी बड़ी बेईमानी किया है भारत के इतिहास में दूसरा कोई ऐसा। संभल जामा मस्जिद में आज से एएसआई को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रगाई पुताई की मांग करी गई थी, हालांकि माननीय न्यायालय ने उसे मना कर दिया। थैंक यू सर।
थाना जंगा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी जंगा, मैं और क्षेत्र अधिकारी मौके पर आए तो पाया कि सगे नाती द्वारा अपने दादी, बाबा और बाबा के सगे भाई की हत्या कर दी गई है। ये हत्या फावड़े से काटकर की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से आला कत्ल यानी फावड़ा भी बरामद कर लिया है। अभियुक्त द्वारा एक पशु को भी मारा गया है। गंभीर रूप से पशु घायल है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडीज को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।